आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। जितने भी महापौर प्रत्याशी हैं, आपको बता दें 11 महापौर प्रत्याशी हैं जो राजनांदगांव से महापौर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें दो अहम चेहरे हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी से मधुसूदन यादव और वहीं दूसरे हैं कांग्रेस से निखिल द्विवेदी, जिनके बीच कांटे की टक्कर देखने मिल रही है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र जारी हो गया है। जी हाँ, इस घोषणा पत्र में तमाम वादे किए गए हैं, या आप कहें कि वादों का पिटारा खोल दिया गया है और ये बताया गया है कि महिला, युवा और बुजुर्ग वर्ग के लिए बहुत सारे काम किए जाएंगे। लेकिन इन वादों को लेकर जनता कितनी आश्वस्त है, जनता का इस पर क्या कहना है, इन वादों पर जो घोषणा पत्र आया है सामने, इस पर वो कितने नंबर देना चाहेंगे और क्या वो भारतीय जनता पार्टी के इस घोषणा पत्र पर विश्वास करते हैं या नहीं करते, इन तमाम सवालों के जवाब जनता से जानेंगे। तो चलिए लोगों के बीच चलते हैं और जानते हैं कि इस घोषणा पत्र पर उनकी क्या राय। वादे किए गए, इस पर काम करेंगी या तो? मेरा जहाँ तक अपना मत है, बीजेपी तो करेगी, लेकिन आपसे मेरे को कोई वादा, इसके वादे पर कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि पंजाब में उसने कहा महिलाओं के 1000 रुपये दिखाई करके दे दिया, उसके बाद गंगा यमुना साफ कराएंगे, कभी नहीं कराया। कई वादे किए, सब कुछ नहीं, लेकिन भाजपा जो करती है वो तो करती है, भले आज न करके 2 दिन बाद करती है। तो भाजपा के वादे पर मेरे को भरोसा है। बाकी अच्छा, उनके घोषणा पत्र को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से, अगर देखा जाए जो घोषणा पत्र 10 में से 8 तो जरूर दूंगा, क्योंकि 10 में से 8 नंबर तो मैं जरूर दूंगा। क्यों? इसलिए कि बीजेपी अपना वादा निभाती है। राम मंदिर बनवाया, कितना बढ़िया। जब कांग्रेस ने 17 सालों में जो कुछ नहीं किया, हमेशा विरोध करते रहे, लेकिन इसने तो बोला था कि हम बनवाएंगे, तो बनवा कर दिखला दिया। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी देश के लिए? देश का गौरव बढ़ा है, सब कुछ हुआ है, अच्छी बात है। उस घोषणा पत्र को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र बहुत शानदार है और ये जो वादे करते हैं अन्य पार्टियों की अपेक्षा ज्यादा मूर्त रूप में उसको धरातल में लाते हैं। इससे पहले जो घोषणा पत्र आया था, किसी भी चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, निकाय चुनाव की बात करें या कभी भी, तो आपको लगता है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए थे? वादे बिल्कुल पूरे नहीं। आप सड़कों की हालत देख सकते हैं, पूरा 5 साल हो गए, कहीं कोई काम नहीं दिखा। सबसे फेलियर कार्यकाल था लास्ट में। कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो बीजेपी का घोषणा पत्र आया है उसको कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से अगर बात करें तो कितने नंबर देना चाहेंगे? नंबर तो नहीं, पर बढ़िया घोषणा पत्र है और उसको मूर्त रूप में पूर्व में भी इनकी सरकारें रही, अच्छे से किए और करेंगे। ठीक है, कुछ और लोग भी है, उनसे बात करते हैं। अंकल, आपसे जानना चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो गया है चुनाव को लेकर, तो उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि उसमें महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए 50 हाँ, 50 लेकिन हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, उनका घोषणा पत्र जारी हुआ है, वो कैसा लग रहा है आपको? उसमें सारी चीजें कही गई हैं और जैसे पार्किंग को लेकर, महिलाओं को लेकर जो बात की गई है, आपको क्या लगता है वो आगे आने वाले समय में पूरे होंगे? 50 आएगा जी, बिल्कुल पूरे होंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे तक अभी बीजेपी की सरकार है, तो निगम में भी आ जाएगी तो और इसलिए होगा, जल्दी होगा। जो 5 साल रुक गया था पूरा अच्छे से होगा। जो पहले वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से, क्या उस पर काम हुआ है? वो वादे पूरे हुए हैं अभी तक? अभी तक निगम में सरकार नहीं थी बीजेपी की, इसलिए चल रहा था जैसे तैसे। अब आ जाएगी, अब पूरा होगा। कितना नंबर देना चाहेंगे जो घोषणा पत्र आया है उसको? मैं अभी ध्यान से तो देखा नहीं हूँ, लेकिन अच्छा ही होगा। कुछ तो पूरे हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक की सरकार उनकी बनती है, तो बाकी दूसरी सरकार के काम सब अधूरे रह जाते हैं। आधा ये आधा ये आधा ये में कुछ भी नहीं हो पाता है। इसलिए बेहतर है कि यदि पूरी ऊपर से नीचे तक की एक सरकार रहती है तो काम की, वादों की कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं। इससे पहले जो भी वादे किए गए थे कुछ पूरे नहीं हुए दूसरी पार्टियों के। कोई भी पार्टी, कांग्रेस ने तो कुछ भी काम नहीं की, चेहरे तक के किसी के नहीं दिखे यहाँ पे 5 साल के दौरान। अब दूर मैं आपको क्यों बताऊं, आज 3 साल से ये सड़क में नल के लिए गड्ढा खोदा गया है, वो नाली बन के पड़ा है, लेकिन 3 साल से किसी ने बनाया नहीं उसको। हमारे मोहल्ले की एकमात्र ये सामने बोरिंग है, पाइप के 2 टुकड़े हो गए, 6 इंची पाइप के ऊपर तक के 2 टुकड़े हो गए हैं। 2 टुकड़ों को जोड़ा नहीं गया है, पानी बंद पड़ा है इतने समय से।
नल तो 2 टाइम आता है केवल, बाकी टाइम तो लोगों को पानी होता ही है, लगता ही है ना। हर किसी के घर में नल तो नहीं है ना, तो कहाँ से लाएगा पानी? क्या मुहारा नदी से उठा के लाएगा वो? ये बताइए मेरे को आप। इसलिए काम करे तो आए, काम न करे तो जय राम। अच्छा, जो अभी बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ उसे 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? घोषणा पत्र में पढ़ा नहीं हूँ ना, इसलिए मेरे को पता नहीं है घोषणा पत्र के बारे में। माने घोषणा पत्र बनाते हैं लेकिन उस घोषणा पत्र में अमल नहीं होता है। क्या है, आएंगे आजकल क्या है, नेतागिरी में दारू और पैसा ज्यादा हावी है। जो ज्यादा पैसा ज्यादा दारू बांटेगा वही चुनाव जीतेगा। अच्छा। हमारा ये क्वेश्चन है। मैं हूँ कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता, मैं कभी किसी भी पोस्ट के लिए लालसा नहीं किया। मैं यही चाहता हूँ कि नगर का विकास होते रहे। अभी आप देखना 11 तारीख को चुनाव होगा, 15 को घोषणा होगी, उसके बाद कोई नेता नजर नहीं आएगा, रोड में नजर नहीं आएगा। मैं निष्पक्ष आदमी हूँ, भाई साहब जानते हैं। और मैं धार्मिक आस्था वाला हूँ, जात का मुस्लिम हूँ। अभी गंगा महाकुंभ भी नहा के आया हूँ। मैं यही चाहता हूँ शहर के वासियों से कि जो काम करे, जो हमारे करीब हो, उनको ही वोट दे। 365 लोग खड़े हैं। क्या है ये महापौर, और इसमें बीजेपी में तनख्वाह मिलता है। तनख्वाह के लालच के लिए आप भी भर दिए, मैं भी भर दिया, भाई भी भर दिया, भतीजा भी भर दिया। ये सब राजनीति में भाई भतीजावाद चलता है। आपको क्या लगता है जो घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं किए जाएंगे? पूरे नहीं किए जाएंगे। आप चुनाव के बाद 15 तारीख के बाद इसी जगह आप मेरे से मिलना। आपको मैं मार्च में बता दूंगा कि कितना घोषणा पत्र का अमल हुआ है। तो आपको क्या लगता है जो वादे हैं पूरे किए जाएंगे? मैं पहले बताऊंगा मैडम कि करेंगे नहीं करेंगे। पूर्ण रूप से भाजपा जो बोलती है जरूर करती, ऐसा कोई वादा नहीं जो पूरा नहीं करती। पहले जितने वादे किए गए थे क्या वो पूरे नहीं हुए इसमें से? नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि वो वादे पूरे किए गए हैं इस लगभग हो रहे हैं, जो नहीं हुए इस पे काम हो रहा है, अमल हो रहा है। अच्छा, जो घोषणा पत्र है उसमें कितने अंक देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 8 अंक देना चाहेंगे। देखिए, बीजेपी का घोषणा पत्र में और कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बेसिक अंतर है, मधुसूदन जी यहाँ सांसद रहे, पार्षद रहे, तो उन्होंने वो सारी समस्याओं को देखकर जड़ को पकड़ा है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो ऊपर से आया गया घोषणा पत्र, तो वो घोषणा पत्र और ये घोषणा पत्र में बेसिक क्षेत्रीय मुद्दों का अभाव है। तो उस हिसाब से घोषणा पत्र को देखा जाए तो घोषणा पत्र में बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी है। इसमें कुछ ऐसी बातें आती है कि घोषणा दोनों पार्टी करती है, अपने अपने स्तर पे वो काम को करते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं चाहे वो बीजेपी से महापौर बने, वो भी अपने वादे को प्रयास करते हैं। कांग्रेस के भी जो महापौर रहते हैं वो लोग भी प्रयास करते हैं, है ना। और कहीं न कहीं बहुत बड़ा शहर हो गया है, छोटा सा शहर नहीं है राजनांदगांव। आज 51 वार्ड जरूर है, ये कम से कम रायपुर से मुकाबला करता है। आज ये कम से कम जो 51 वार्ड है ना, इसको तो 75 वार्ड होना चाहिए, है ना। एक एक वार्ड में 7,000 वोटर है, कहीं 5,000 वोटर है। तो सबसे पहले ये वार्ड बढ़ाएं, और वार्ड के साथ अभी जो विकास जो शहरों में इसलिए नहीं हो पाता कि बड़ा बड़ा वार्ड है, और जो पार्षदों का जो फंड है ना, जो राज्य सरकार देती है, उसको बढ़ाना चाहिए। तो घोषणा पत्र पर हमने लोगों की राय ली, राजनांदगांव की जनता से जाना कि इस घोषणा पत्र को आप कितने नंबर देना चाहते हैं, और जो वादे किए गए हैं क्या वो आने वाले समय में पार्टी द्वारा पूरे किए जाएंगे। इस तमाम सवालों के जवाब आपने सुने, जनता की राय आपने सुनी। अगली बार हम फिर किसी और मुद्दे को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव क्योंकि नजदीक है और जनता की राय बहुत अहमियत रखती है, जनता के वोटों से ही महापौर या फिर किसी भी पद का चुनाव किया जाता है। तो अगले दिन किसी और सेगमेंट के साथ निकलेंगे और जनता की राय जानेंगे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं आंसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।